चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ। कल हमने श्रीमद् भागवत का महात्म, मंगलाचरण और पहले स्कंद के पहले 3 अध्यायों में सूत सनक संवाद का श्रवण किया था। पहले स्कंद में 3 संवादों में विशेष रूप से विषय है कि सुनने वाला और सुनाने वाला कैसा होना चाहिए। श्रोता और वक्ता का निरूपण है। तो श्रोता, भागवत के श्रवण करने वाला सबसे श्रेष्ठ श्रोता परीक्षित महाराज है और उत्तम वक्ता भागवत का सुखदेव गोस्वामी है। तो 13 अध्याय तो उनकी महिमा में है। 3 अध्यायों में भागवत सुनना चाहते हैं ऋषि, लेकिन यज्ञ के साथ। और कल 6 प्रश्न पूछे थे ऋषियों ने, आपको 6 प्रश्नों की बात बताई थी। उसमें मुख्य प्रश्न सब लोगों के लिए, सब शास्त्रों का सार क्या है? वासुदेव भक्ति। तो वासुदेव भक्ति कैसे की जाए, ये बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में है। साधु का संग करने से, भगवान के भक्तों के संग करने से भगवान की कथा को सुनने का शुभ अवसर मिलेगा और भगवान के भक्तों की सेवा करने से कथा में हमको रुचि होगी। वासुदेव कथा रति। और कौन सी कथा सुननी चाहिए? तो कहते हैं सुनवताम स्वकथा कृष्ण। जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कथा की है वो सुननी चाहिए। तो कब सुननी चाहिए? तब कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। नित्य भागवत का श्रवण करना चाहिए। बोला लाभ क्या होगा? निष्ठा वाली भक्ति होगी। पता कैसे लगेगा निष्ठा वाली भक्ति हो गई? तमोगुण रजोगुण समाप्त हो जाएगा, आलस चला जाएगा, लोभ चला जाएगा, सतोगुण में आनंद, सुख और ज्ञान की अनुभूति होगी और तीनों गुणों से ऊपर जाकर संशय सब समाप्त हो जाएंगे। हृदय की ग्रंथि अहम, मैं, मेरा खत्म हो जाएगा और हृदय में भगवान का दर्शन होगा और अपनी आत्मा का भी दर्शन होगा। और जब एक बार भगवान का दर्शन हो जाता है तो फिर उनसे प्रेम हो जाता है। ये भक्ति का फल है, प्रेम। तो कैसे होगा? भक्तों के संग करने से। और भक्तों के संग में क्या होता है? कथा। और ये कथा सुनने से हमारी भगवान में आसक्ति बढ़ेगी। और गृहस्थों के लिए तो 7वें स्कंद में नारद जी ने कहा ये है वासुदेव अवतार कथा। भगवान के अवतार की कथा ही उनको सुननी चाहिए। ये सबसे पहला गृहस्थियों के लिए उत्तम धर्म है। और आप सदगृहस्थी होकर ये कथा सुन रहे हैं, ये असल में आपके लिए सबसे लाभदायक कार्य है। इसके बाद भगवान के अवतारों के बाद कल कुछ प्रश्नों की बात हुई थी। भागवत कहाँ कही गई, किसके द्वारा कही गई, किसकी प्रेरणा से कही गई। इन 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए 3 अध्याय हैं, जिसमें नारद और व्यास संवाद है। व्यास देव, वैसे व्यास व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यास वेदों का विस्तार करने वाले को कहते हैं। और ये जो व्यासदेव भगवान का वेदों के विस्तार के लिए अवतार है, ये पराशर और सत्यवती का पुत्र है और इसका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन इनका नाम है, व्यास इनका टाइटल है, क्योंकि वेदों का विस्तार करते हैं। वेद व्यास जी ने कलयुग के लोगों को देखा और कलयुग के अंदर कलह को देखा, झगड़े को देखा, लोगों को दुखी देखा, तो उनके लिए वेदों को सरल कर दिया। एक को 4 में विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर कहा वेद लोग नहीं पढ़ पाएंगे,
तो वेदों को समझाने के लिए उपनिषद जिनके द्वारा भगवान के निकट बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा उनको लिखा, लेकिन कहा कि नहीं ये भी इनको समझ में नहीं आएगा, तो उनको समझाने के लिए 17 पुराण लिखी। और फिर कहा नहीं, फिर स्त्रियों को समय नहीं मिलेगा, गुरु के आश्रम में जाती नहीं है, काम करने वाले व्यस्त व्यवस्था उनके पास न व्यवस्था है न व्यस्तता है, समय ही नहीं है, तो वो कहाँ पढ़ेंगे। और ये कारोबारी लोग बेचारे सारा दिन अपने धंधे में है, इनके लिए क्या लिखा जाए। तब उन्होंने महाभारत को प्रकट किया 5वां वेद के रूप में, 5वें वेद में के रूप में महाभारत को प्रकट किया, विशेष रूप से नारी के लिए, काम करने वाले मजदूरों के लिए और व्यवसायी व्यापारी लोगों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत अद्भुत कथाएं हैं, इतनी मधुर कथाएं, लेकिन उसके बीच में 700 श्लोकों में भगवत गीता सारे शास्त्रों का सार रख दिया। फिर बहुत ज्ञानी बुद्धिमानों लोगों के लिए वेदांत सूत्र को भी प्रकट किया, लेकिन व्यासदेव खुद संतुष्ट नहीं था कि मैंने ये सब लिखा है, मैं लिखने वाला ही संतुष्ट नहीं हूं तो पढ़ने वाले संतुष्ट कैसे होंगे। तो वो अपने आश्रम में बैठे थे। व्यासदेव का आश्रम कहाँ है? बद्रिक आश्रम में। बद्रिक आश्रम आप लोग जो भाग्यशाली गए होंगे, हमारे 4 धाम में बद्रीनाथ, बद्री शब्द का अर्थ है बेर का पेड़, और बद्रीनाथ मतलब बेर के पेड़ का स्वामी। तो वो कौन है बेर के पेड़ का स्वामी? भगवान नर नारायण। ये भारतवर्ष के आराध्य देव हैं, भारतवर्ष के पूजनीय ठाकुर हैं नर नारायण। और ये दोनों धर्म और मूर्ति के पुत्र हैं, धर्म पिता है, मूर्ति माता है। आज भी बद्रिक आश्रम में जाएंगे तो मूर्ति माता का मंदिर है, 1-1.5-2 किलोमीटर मंदिर से दूर। और ये तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो लक्ष्मी जी बेर का पेड़ बनकर और छाया और फल देने के लिए प्रकट हुई वहां। तो लक्ष्मी भी बेर के पेड़ के रूप में प्रकट हुई। तो नारायण जी ने कहा, जैसे मुझे लोग लक्ष्मी नारायण कहते हैं, ऐसे मुझे अब बद्री नारायण कहेंगे। तो बद्रीनाथ का मतलब लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मीनाथ, लेकिन बद्री मतलब बेर का पेड़। तो वहां आप जाएंगे तो बीच में नदी बहती है, वो गंगा की एक धारा है और बहुत तेज चलती है, इसलिए उसको कहते हैं अलकनंदा। अलकनंदा नदी एक तरफ पर्वत है जिसके ऊपर मंदिर है भगवान नर नारायण का, उसको नारायण पर्वत कहते हैं। और जिस तरफ हम लोग जाके उतरते हैं गाड़ियों से, जहाँ आश्रम बने हैं रहने के, उसको नर पर्वत कहते हैं। नर पर्वत के ऊपर 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो भारत का अंतिम छोटा गांव आएगा माना। और माना गांव में वो अंदर जाएंगे तो 2 रास्ते निकलेंगे। एक रास्ता ऊपर व्यासदेव के आश्रम पे जाएगा, वो व्यासदेव का आश्रम वहाँ बद्रिक आश्रम में। और बद्रीषंड मंडिते तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीषंड मंडिते आसीनो अपि उपसृष्य प्रणिधयम मनः स्वयं। वहाँ बद्रिक आश्रम में व्यासदेव जी रहते हैं। वह एक गुफा आज भी है, उसको कहते हैं व्यास गुफा। उसके थोड़ा नीचे गणेश जी की गुफा है, क्योंकि गणेश जी ने सारी महाभारत लिखी थी और उसमें भगवत गीता को भी लिखा था, तो गणेश जी की गुफा वहाँ है। तो व्यासदेव, और फिर थोड़ा नीचे दूसरे रास्ते से जाएंगे तो भारत में एक जगह दर्शन आने वाली सरस्वती नदी है, वो ऊपर झरने की तरह ऊपर से गिर रही है। वो सरस्वती नदी आगे जाके केशव प्रयाग पे अलकनंदा से मिलती है। तो उस सरस्वती के तट के ऊपर व्यासदेव बैठे थे और चिंता में बैठे थे, तो उनके गुरुदेव नारद ऋषि आए। जब हम समझते हैं हम पूरे नहीं हैं, हमारे अंदर कोई कमी है, तो कोई हमारे को सहायता देने के लिए भगवान की कृपा से आएगा। अगर हम समझेंगे कि हम परिपूर्ण हैं, हमें सब कुछ आता है, तो फिर हम अधूरे रह जाएंगे। व्यासदेव ने कहा कि मुझ में कुछ कमी रह गई है, तो उनके गुरुदेव यहाँ नारद प्रकट हुए। नारद के आने के ऊपर उनका स्वागत किया, आसन दिया, आचमन दिया, पाद्य दिया,
और नारद जी ने पूछा, व्यासदेव पराशर के पुत्र, आप बड़े तपस्वी हैं, वेदज्ञ हैं, आपकी तपस्या और ज्ञान में कोई कमी नहीं है, फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? व्यासदेव ने कहा, गुरुदेव आप हवा की तरह सब जगह जा सकते हैं, प्रकाश की तरह, रोशनी की तरह सूर्य की हर स्थान पे पहुंच सकते हैं, हमारे हृदय में देख लीजिए क्या कमी रह गई। और तब नारद जी ने कहा, आपने वेदों का विस्तार तो बहुत किया है, लेकिन उसमें भगवान की गुण रूप नाम लीला किसी एक स्थान पे विस्तार से नहीं कही है, और स्वर्ग आदि का इतना प्रलोभन दिया है कि लोग स्वर्ग के सुख के लिए कोई धर्म कर्म भक्ति वाला करेंगे ही नहीं। व्यासदेव ने कहा, नहीं नहीं, मैंने महाभारत लिखी है और महाभारत के अंदर तो भगवत गीता को दे दिया है। तो व्यासदेव ने कहा, बहुत कम दिया है, एक जगह नहीं दिया है। ऐसे शास्त्र जिसमें भगवान के गुण रूप लीला नाम का वर्णन न हो, वो कौओं के तीर्थ जैसा होता है। व्यास तीर्थम वया, कौओं के तीर्थ जैसा होता है। लेकिन अगर कोई कमी रह जाए ग्रामर में, अलंकार में, लिखने में, लेकिन भगवान का गुण रूप नाम का वर्णन हो, तो साधु उसको बहुत आनंद से पढ़ते हैं। इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने अपने भागवत में ऊपर लिखा है कि हम अंग्रेजी भाषा में लिखने जा रहे हैं, ये हमारी भाषा नहीं है, लेकिन इसमें कोई भाषा की त्रुटि हो सकती है, लेकिन हम केवल भगवान के, कृष्ण के गुण रूप नाम लीला का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से बुद्धिमान विद्वान लोग इसका श्रवण वर्णन करेंगे। तो कम भगवान का वर्णन लिखा है, सब शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन स्वर्ग आदि का वर्णन बहुत ज्यादा है, भोग विलास का वर्णन बहुत ज्यादा है। और लोग भी मंदिरों में इसलिए जाते हैं कि कुछ लाभ मिलेगा, पूजा पाठ इसलिए करेंगे कुछ लाभ मिलेगा। तो ये लाभ वाला जितना भी धर्म है, ये धर्म प्रलोभन वाला है। इसमें सेवा का भाव नहीं है, इसमें भोक्ता का भाव है कि मुझे फल मिलेगा, मैं भोगूंगा। भगवान कहते हैं मैं भोगता हूं, और हम कहते हैं हम भोगना चाहते हैं, तो भगवान से कॉम्पिटिटर हो गए ना, तो भगवान के प्रतिद्वंदी हो गए ना। भगवान भोगता है तो हम सेवक हैं, हम भगवान की सेवा करेंगे तो जो सुख भगवान के लिए है वो हमको भी मिलेगा। जैसे राजा का रसोईया है, जो रसोई बनाता है, वो राजा बाद में खाता है, रसोईया पहले चख लेता है। राजा का ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी में आगे बैठा होता है, सबसे पहले वो नजर आता है, राजा तो पीछे बेचारा बैठा होता है। तो सेवक को कोई कमी नहीं है, लेकिन सेवा का भाव होना चाहिए। तो नहीं, मैंने लिखा है। तो व्यासदेव ने कहा, बहुत, व्यासदेव को कहा नारद ने, आपने बहुत कम लिखा है। हमारे वामन देव कह रहे थे एक रोचक कथा बताने को। कितना लिखा है व्यासदेव ने वेदों के अंदर भगवान का वर्णन। एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में चला गया, कहा सब्जी लाओ। कौन सी सब्जी है? तो उन्होंने कहा पंपकिन और अंगूर की सब्जी है। कौन सी? ग्रेप और पंपकिन, कद्दू और अंगूर की। बोला कितना? 50-50। बोला लाओ। सब्जी आई तो कद्दू पड़ा है, अंगूर है ही नहीं। बोला आपने कहा कद्दू अंगूर दोनों है। बोला मैंने कहा था 50-50। एक कद्दू डाला, एक अंगूर डाला। अब एक कद्दू एक पूरा कद्दू और एक अंगूर, तो अंगूर दिखेगा क्या? तो व्यासदेव आपके शास्त्र कद्दू और अंगूर की सब्जी बनी हुई है, इसमें अंगूर दिखता नहीं है, कद्दू ही कद्दू दिख रहा है। अब आप एक काम करो, आप समाधि में बैठकर एक जगह पे भगवान के गुण रूप नाम लीला का वर्णन करो। फिर गुरु जी जब शिष्य के ऊपर प्रसन्न होते हैं ना, तो उनको अपने जीवन की अनुभूति बताते हैं। तो नारद जी ने अपने 3 जन्मों की कथा बताई व्यासदेव को। बोला पहले मैं उपभ्रंश नाम का गंधर्व था, सुंदर भी था, स्त्रियां भी मेरे साथ बहुत सुंदर थी, गाना भी अच्छा आता था, लेकिन भगवान के गुण नहीं गाए। तो मैं वहां से गिरा और कन्याकुब्ज नगर के अंदर
एक दासी के पुत्र में दुर्मल गोप के घर में पैदा हुआ। दुर्मल नाम के एक गोप के घर में मेरा जन्म हुआ, कन्याकुब्ज शहर में। कहां गंधर्व मानव से ऊपर, कहां नीचे मानव में भी एक गोप के घर में जन्म हुआ। पिताजी के देहांत के बाद माताजी मेरा पालन पोषण करती थी, किसी ब्राह्मण के घर में काम करती थी। लेकिन साधुओं के संग का कितना प्रभाव है। न आयु का कोई फर्क पड़ता है, न उच्च कुल का फर्क पड़ता है, न उच्च वर्ण का फर्क पड़ता है। साधु का संग और भक्ति कोई कहीं भी है वहां से उठा के आसमान पे उड़ा सकती है, भगवान के चरणों को प्राप्त करा सकती है। नारद जी कहते 4 महीने चतुर्मास के बरसात में कुछ भक्ति वेदांत आके वहां रहे। मेरी मां उनकी सेवा करती थी। मैं भी छोटा बच्चा था, शरारती नहीं था, कम बोलने वाला था, इंद्रियां संयम में रखता था, खेल कूद में रुचि नहीं थी। मैं उन संतों की सेवा करता था। ये कुछ गुण लिखे हैं। अल्पभाषी था, खेल कूद में रुचि नहीं थी, संतों की सेवा में रहता था। एक दिन संतों की कृपा से उनका उचिष्ट प्रसाद मैंने पाया और संतों ने मुझे दिव्य उपदेश दिया। संत तो चले गए। संतों के जाने के बाद गाय से दूध निकालने गई। रात को सांप ने काटा और माताजी की मृत्यु हो गई। मैंने कहा भगवान आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। यह है दिव्य ज्ञान का पहला प्रताप। माता के देहांत के ऊपर कहता है बेचारी दुखी थी, मेरे पालन पोषण के लिए परेशान थी। भगवान आपने उसको अपने पास बुलाकर हमारे ऊपर बड़ी अनुग्रह किया है। मेरी माता दुख से मुक्त हो गई और मैं भी माता के स्नेह के बंधन से मुक्त हो गया। और नारद जी कहते हैं मैं घर छोड़ के उत्तर दिशा में चला, जंगल पर्वत पार करता हुआ एक सुंदर सरोवर के अंदर स्नान किया, आचमन किया और भक्ति वेदांत की शिक्षा के अनुसार भगवान का स्मरण किया और मेरे हृदय में साक्षात भगवान का दर्शन हुआ और मैं प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। लेकिन वो दर्शन बंद हो गया, दिखना खत्म हो गया। मैंने फिर स्नान किया, फिर वही मंत्र दोहराया, दर्शन नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, नारद कुछ कच्चे हो, अपक्व, पक्के नहीं हो, कश्मलायम, कुछ अभी कचरा है, इसलिए साधन करते रहो। ये भगवान की वाणी। नारद में कौन सी कच्चापन थी? अरे वन में भगवान को ढूंढने गया था, सर्वत्र भगवान नहीं है क्या? वन सतोगुण का होता है, लेकिन भगवान तो तीनों गुणों से परे है। नारद जी कहते हैं फिर भगवान ने मेरी उत्कंठा बढ़ा दी एक बार दर्शन देकर। ये हमारे भक्त है ना, ये जब भक्ति में आते हैं तो कभी कभी कीर्तन में इतना आनंद आ जाता है अचानक, कभी तो प्रसाद में आनंद आ जाता है और फिर महीनों तक वैसा सुख नहीं मिलता है, लेकिन वो पहला आनंद याद आता है, इसलिए भक्ति को कभी छोड़ के जाते नहीं है, उस आनंद को फिर ढूंढने के पीछे लगे रहते। तो नारद जी कहती है भगवान ने मेरी उत्कंठा बढ़ा दी और एक वक्त आया मेरा ये शरीर छूटा और मेरे को भगवान ने दिव्य शरीर दिया और एक वीणा दी और इसके ऊपर मैं भगवान का गुण गाते हुए कभी भी कहीं भी किसी भी लोक में जा सकता हूं। और नारद ने ये कहने के बाद व्यासदेव को वहां अपने आश्रम में छोड़ा और नारद जी उत्तर दिशा में आगे अपने गुरु आश्रम की तरफ चले गए। नारद जी एक शिला के रूप में बद्री का आश्रम में नारद शिला के रूप में रहते हैं। अब व्यासदेव ने क्या किया? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। सौनक ऋषि पूछते हैं नारद गुरुदेव के जाने के बाद व्यासदेव ने क्या किया। मैं कभी इसको पढ़ता हूं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। इस प्रश्न का मतलब क्या? इस प्रश्न का मतलब ये, जब गुरुजी होते हैं तो सब तकड़े रहते हैं काम करने में, गुरुजी गए तो सब सो जाते हैं। असल में जब होते हैं तब काम करते हैं, जब नहीं होते हैं तब सब ढीले पड़ जाते हैं। तो ऐसे व्यासदेव ढीला पड़ गया क्या? तो कहते नहीं, व्यासदेव ने तत्काल ही गुरु के जाते हुए वहीं बैठे बैठे, आश्रम में नहीं गए, और उन्होंने वहां बैठ के क्या किया? भक्ति योगे न मनसी, भक्ति योग से मन को
सम्यक प्रणहिते अमले, अमले मल कहते हैं गंध को, अमले का मतलब पवित्र, पवित्र स्वयं पवित्र होकर भगवान परम पवित्र के ऊपर मन को एकाग्र किया और क्या देखा, और उसने देखा, कहां देखा, अपने हृदय में देखा। क्या देखा? अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देखा। इस पूर्ण पुरुष को कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, पूर्ण पुरुष को कहते हैं परम सत्य। परम सत्य को देखा तो उसके साथ और क्या था परम सत्य के? मायाम च तद अपाश्रयाम, और भगवान की माया को भी देखा। पूर्ण पुरुष भगवान कौन है, ये तीसरे श्लोक में आ जाएगा, आगे इसका नाम आएगा। व्यासदेव ने पूर्ण पुरुष भगवान को देखा, उसकी अंतरंग शक्ति को देखा। नाम नहीं लिखा है यहां। चांद के साथ चांदनी होती है, ऐसे भगवान के साथ भगवान की अंतरंग शक्ति सदा साथ होती है। और भगवान की बाह्यरंग शक्ति माया को देखा, जो भगवान के पीछे थी और पूर्ण रूप से भगवान के वश में थी। मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, भगवान के इशारे से चलती, छाया की तरह चलती है। ये तो ठीक है। फिर एक सबका रोग, उसको पहचान लिया व्यासदेव ने। क्या देखा? हम जीवों को देखा, जो भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति का मतलब भगवान की एक अंतरंग शक्ति जो आध्यात्मिक जगत और भगवान को आनंद और भक्तों का पोषण करती है, उसको कहते हैं अंतरंग शक्ति। एक भगवान की बाहरंग शक्ति जो माया भौतिक जगत का संचालन चलाती है और जेल के अंदर बद्ध जीवों को दो काम करती है, एक तो दंड देती है और दूसरा सुधरने का मौका देती है। ये उसका काम है कठोर, थैंकलेस, प्रभुपाद ने लिखा थैंकलेस जॉब है माया का। जानती है कि माया भगवान, जीव भगवान के अंश हैं, लेकिन फिर भी उनको सुधारने के लिए दंडित करती है। ये माया शक्ति है। तीसरी शक्ति हम हैं जीव, इसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। बाहर और अंदर की शक्ति के बीच वाली शक्ति, हमको स्वतंत्रता है। अंतरंग शक्ति का शरण लेके महात्मा बन जाए, बाहरंग शक्ति के शरण में जाके मूर्ख बन जाए, हमारी मर्जी। महात्मा बनना है कि मूर्ख बनना है? हाँ, महात्मानस्तु माम पारत देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमाव्ययम्। महात्मा बनना है तो अंतरंग शक्ति के शरण में जाना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? सततम कीर्तन यंतो माम यततंश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। रोज कीर्तन करेंगे, दृढ़ व्रत का धारण करेंगे, नेम का पालन करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो अंतरंग शक्ति के शरण में चले जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। और नहीं गए वहां तो दैवीयेष गुणमयी मम माया दुर्तया, नहीं तो मेरी इस कठोर माया के जाल में फंस जाओगे और यहां से छूटना बहुत मुश्किल है, और छूटने का कोई रास्ता भी नहीं। अरे भाई, कोई रास्ता भगवान बताओ, कोई रास्ता है? एक रास्ता है, मामेव यो प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते। भगवान कहते जो मेरा शरण लेता है इस माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, अथवा जो मेरे सामने आता है माया उसको छूती तक नहीं है। अब व्यासदेव ने क्या देखा? पूर्ण पुरुष को देखा, उसकी तीनों शक्तियों को देखा। माया शक्ति पीछे भगवान के वश में थी, लेकिन माया शक्ति के वश में जीवों को देखा। हमको, संसार में बद्ध जीवों को माया शक्ति के पूरे वश में देखा। और क्या कर रहे थे जीव? अब व्यासदेव लिख रहे हैं, अनर्थ कर रहे थे। सभी प्राणी अनर्थ कर रहे हैं। अरे अनर्थ का मतलब क्या? अपना हित नहीं कर रहे हैं, ऐसा व्यासदेव ने लिखा है कि अनर्थ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? आप लोग सब अनर्थ कर रहे हैं क्या? व्यासदेव कहता है सब लोग केवल शरीर के काम में 24 घंटे लगे हुए हैं, आत्मा का चिंतन नहीं कर रहे हैं। जो उनका अपनी पहचान है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपना तो हित नहीं कर रहे हैं।
देखो हम दो चीज़ों के बने हुए हैं, शरीर के, और शरीर हमारा हमको मिला है गाड़ी की तरह, लेकिन हम स्वयं है उसके मालिक आत्मा। शरीर और आत्मा दो का मिश्रित है ये शरीर। शरीर दिया है प्रकृति ने, ये संसार की प्रकृति जो है माया है, इसने ये शरीर दिया है, वो हमारी माता है। लेकिन आत्मा जो हमारा है ये भगवान का अंश है। शरीर प्रकृति ने दिया है, आत्मा भगवान का अंश है, और दोनों आपस में अटक गए हैं और ऐसे मिल गए हैं। सब लोग प्रकृति के चक्कर में पड़ के शरीर के काम में लगे हुए हैं। भगवान और उसके अंश के हित के लिए, अपने अंश के हित के लिए भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये अनर्थ कर रहे हैं। अनर्थ क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे तोते का। एक बुढ़िया तोता बहुत सुंदर ले आई बाजार से, उसके लिए पिंजरा भी बहुत सोने का बना दिया, फूल भी लगा दिए, इत्र भी छिड़क दिया, हलवा भी रख दिया बाहर, लेकिन तोते को खाने को कुछ नहीं दे। और रोज जब पिंजरे को साफ करे, पिंजरे को धोए, पिंजरे को चमकाए, पिंजरे के ऊपर सेंट लगाए, लेकिन तोते को मिर्ची भी खाने को नहीं दे, तो तोता सुखी रहेगा क्या? शरीर के लिए अच्छे कपड़े, शरीर के लिए अच्छा भोजन, शरीर के लिए अच्छा घर, लेकिन आत्मा के लिए चिंतन का समय नहीं है। यही तो अनर्थ है सबसे बड़ा, जो सभी लोग दुनिया में कर रहे हैं। और इसका प्रभाव कितना पड़ा है हमारी चेतना के ऊपर, हमारा अनुभव से बता रहे हैं। किसान बहुत महत्वपूर्ण है या खेत? हाँ, किसान, क्योंकि जीवित है। खेत अपने आप क्या करेगा? लेकिन खेत महंगा है कि किसान महंगा है? खेत महंगा है। आदमी इंपॉर्टेंट है कि घर? घर महंगा है कि आदमी? घर महंगा है। ये है अनर्थ, ये है असल में अनर्थ। अच्छी तरह से समझ लो। एक आदमी ने नया टॉयलेट बनाया अपने घर में, कोई 5-7 लाख रुपया खर्च किया, और लोगों को जाके दिखाता, देखो हमारा टॉयलेट 5 लाख का है। एक गांव वाले ने कहा, इसको बोलो मूर्ख, हम 5 करोड़ के टॉयलेट में रोज बदलते हैं। कहीं जंगल में जाते हैं 5 करोड़ के खेत में कभी एक में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में तैसे आपके से तो लाख गुना हमारा खेत है। तो व्यासदेव ने कहा कि सब जीव अपना अनर्थ कर रहे हैं। ये हमारी बीमारी का व्यासदेव ने डायग्नोज कर दिया, उसको पहचान लिया। फिर व्यासदेव ने कहा, लोग अजानन, तो ये बेचारे नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानता हूं ना, तो इनका भला करना चाहिए। तो व्यासदेव ने कैसे भला किया? अनर्थोपशमनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजय। बड़ी कृपा की सबके ऊपर। क्या किया? सात्वत संहिता को प्रकट किया, भागवत को प्रकट किया, और फिर कहा कि ये अनर्थ को नाश कर देगा। अनर्थो उपशमनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। ये इंद्रियों से परे भगवान के ऊपर भक्ति को अच्छी तरह से जमा देगा। लोकस्य अजानतो विद्वांस, लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो जानता हूं। तो चकार सात्वत संहिताम, सात्वत कहते हैं भागवत को। सत्य है भगवान, जो सत्य के पीछे चले वो सात्वत। और अब वो पूर्ण पुरुष कौन था, वो अधोक्षजय कौन था, उसका उपसंहार कर रहे हैं, उसकी पहचान करा रहे हैं। तो ये ध्यान से श्लोक सुनिए। अगर आपने भागवत का श्रवण किया, आपका अनर्थ, हमारा अनर्थ नाश हो जाएगा, तो पता कैसे लगेगा? तो कहते हैं यस्याम वैश्वर्यमाणानाम, केवल सुनने से। यज्ञ करने में क्या करना पड़ता है? आप यज्ञ करो, सामग्री लाओ, पूजा करो, फल मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। लेकिन यहां केवल सुनना है, केवल सुनने मात्र से क्या होगा? कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम।
मानव के हृदय में कृष्ण की भक्ति जागृत हो जाएगी। केवल भागवत के सुनने से कृष्ण की भक्ति जागृत हो जाएगी, निष्ठापूर्वक हो जाएगी। बोला भक्ति जागृत हो गई तो पता कैसे लगेगा? तो कहते हैं शोक मोह भयावह, शोक मोह भय अपाह, तीन चीजें होंगी। भूतकाल का शोक चला जाएगा। शोक होता है कोई चीज चली जाती है उसका, जैसे मरने के बाद शोक सभा होती है, कोई चीज हाथ से चली जाए उसका शोक होता है। मोह होता है वर्तमान का, मेरी चीज है कहीं चली ना जाए, और भय होता है भविष्य का। तो तीनों कालों के प्रभाव से बच जाएगा। जैसे भगवान की भक्ति हो जाएगी तो तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाएगा और तीनों कालों के प्रभाव से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों गुणों के प्रभाव से, सतोगुण तमोगुण के प्रभाव अज्ञान से चला जाएगा, आलस से चला जाएगा, रजोगुण के प्रभाव लोभ और आसक्ति है उससे चला जाएगा, सतोगुण में भी सुख सा बंधता है उससे भी ऊपर उठ जाएगा, और तीनों कालों के प्रभाव से ऊपर उठ जाएगा और आध्यात्मिक आनंद में स्थित हो जाएगा। तो ऐसे भागवत कहां लिखी गई? बद्रिक आश्रम में। किसके द्वारा प्रकट हुई? व्यासदेव के। किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई? नारद जी की। कब हुई? ये समय का बात भी लिखा है कि द्वापर और त्रेता युग में जब आगे पीछे हो गए तो उस द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ में, वो जो कलयुग आया उसमें व्यासदेव ने कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए भागवत को प्रकट किया। अब इसके बाद प्रश्न दूसरे का उत्तर देते हैं कि सुखदेव महाराज ने भागवत कैसे पढ़ी। जो निवृत्त था, जिसको संसार से कुछ लेना नहीं था, व्यासदेव ने विवाह किया वाटिका से जाबाल ऋषि की पुत्री के साथ, सिर्फ इसलिए, केवल इसलिए कि मेरे को ऐसा कोई पुत्र हो जो मेरे शिष्य के समान भागवत को समझने का अधिकारी बने, और कोई मतलब नहीं था। और सुखदेव वाटिका के उदर में आए। ये सुख वैसे तोता है, राधा रानी को कृष्ण की कथा सुनाता है, गोलोक धाम से सुखदेव जी आए हैं, लेकिन प्रकट नहीं हो रहे, मां के गर्भ से निकल नहीं रहे। व्यासदेव ने कहा बेटा अब तो जन्म ले लो। बोला माया पकड़ लेगी भगवान की बाहर। व्यासदेव ने कहा नहीं पकड़ेगी। बोला आपके बस में है क्या पिताजी? पिताजी निरुत्तर हो गए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके थे। व्यासदेव कृष्ण को प्रार्थना करके लाए। भगवान श्री कृष्ण का सुखदेव बेटा अब आ जाओ। माया, बोला मेरी माया आपको छुएगी नहीं। और सुखदेव प्रकट हुए। कोई संस्कार नहीं हुआ, वो नाड़ा ही गले के ऊपर लपेट लिया जनेऊ की तरह और चल दिए। व्यासदेव पीछे चल रहे हैं, सुखदेव आगे चल रहा है। नदी में, एक सरोवर में नारियां नहा रही हैं, नवयुवती नारियां नहा रही हैं। सुखदेव आगे से गुजर गया, नारियों ने कोई उनका नोटिस नहीं लिया। व्यासदेव पीछे, और नग्न था, कोई वस्त्र नहीं था, दिगंबर वेश में जा रहा था। पीछे व्यासदेव वस्त्र पहने हुए जा रहे हैं। नारियां लज्जा के कारण वस्त्र लेके बाहर निकल आई। व्यासदेव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा बेटी तुम्हारे दादा के समान में मेरा पुत्र नवयुवक निर्वस्त्र, तुम्हारे को लज्जा नहीं और मुझे देख के लज्जा? नारियां कहती है आपके पुत्र को पेड़ में, पर्वत में, स्त्री में, पुरुष में कोई शरीरों का भेद नहीं, उसकी दृष्टि केवल आत्मा के ऊपर है। उसको देख के हमारे अंदर कोई विकार ही नहीं आया, विचार ही नहीं आया। आप गृहस्थी हैं, आपको स्त्री पुरुष का भेद है, इसलिए आपको देख के मर्यादा में हमने वस्त्र पहना और लज्जा से आपके सामने प्रणाम करने आई। तो सुखदेव गोस्वामी इस कोटि के महात्मा थे और चले गए जंगल में।
व्यासदेव ने कहा मैंने विवाह किया इसलिए था कि पुत्र मिलेगा जो शिष्य के समान मेरी शिक्षा को आगे चलाएगा, तो अपने शिष्यों को कुछ भागवत के श्लोक पढ़ाए। और वो शिष्य जब जंगल में सुमिधा लकड़ी लेने जाते थे, यज्ञ के लिए पुष्प लेने जाते थे, तो वो श्लोक गुनगुनाते थे। एक दिन व्यासदेव के शिष्य एक श्लोक गुनगुना रहे थे वेणु गीत का। वेणु गीत गोपियों का पहला गीत है भागवत में। उस गीत में गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण नटवर वपु करणियो करणिकारकम। श्री कृष्ण कैसे हैं? बिरहा पीड़म, माथे के ऊपर तो मोर पंख लगा हुआ है, बिरहा कहते हैं मोर के पंख को। नटवर वपु, नटवर कृष्ण को कहते हैं। नटराज किसको कहते हैं? शंकर जी को। शंकर जी है नटराज, नृत्य करने वालों का राजा। लेकिन वो शंकर भी गोपी बन के जिसकी रास में प्रवेश होके जिसका वर्ण करना चाहता है उसको कहते हैं नटवर। करणियों करणी कारकम, कर्ण कहते हैं कान पे, कान है दो करणियों, और कर्ण एक पुष्प है एक। ऐसा भगवान दो कान और एक पुष्प क्यों? सुंदरता अद्भुत है। एक पुष्प, एक कान के ऊपर पुष्प रखते हैं। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं इसको कहते हैं संकेत पुष्प। संकेत पुष्प का अर्थ क्या है? सुबह भगवान सुबह निकलते हैं गैया चराने के लिए, तो सब लोग विदा करने के लिए आते हैं, बड़े गोप गोपियां आती हैं और भगवान से प्रेम करने वाली गोपियां पीछे खड़ी होती हैं। अब वो आशा लगाए खड़ी होती है कि किस तरफ आज कृष्ण जाएगा गैया चराने। तो कृष्ण उस फूल को उठाते ऐसे घुमाते, तो सब लोग फूल को देखते हैं, जिस तरफ जाना होता है उस कान के ऊपर रख देते हैं कि आज राइट पे जाना है तो राइट कान पे, लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट कान के ऊपर। तो उसको संकेत पुष्प कहते हैं। कान दो और पुष्प एक क्यों? और वैजंती माला पुष्प, 5 पुष्प सुगंधित, तुलसी मंदार कमल आदि के बहुत सुगंधित पुष्पों की माला पहनी हुई है, और बांसुरी अधरों के ऊपर पधराई हुई है, और गोप वृंद के साथ वन में प्रवेश कर रहे। इतना सुंदर, उनकी सुंदरता का वर्णन सुन के सुखदेव महाराज ब्रह्म समाधि से उठ के उनके पीछे भागे। किसका कह रहे हो? कौन है ऐसा सुंदर? उसने कहा हमें मालूम नहीं, गुरुजी को मालूम है। सुखदेव ने कहा सुंदर तो हो सकता है कोई, लेकिन सुंदर लोगों के अंदर स्वभाव कैसा है कुछ पता नहीं। तो वापस चले गए। फिर एक दिन व्यासदेव के शिष्यों ने एक और श्लोक भागवत का गाया, 3 स्कंद भागवत का, और उद्धव के मुख से ये श्लोक निकला है, अहि बकी कालकूटम। हे बकासुर की बहन पूतना, अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए असाध्वी असती आई। कृष्ण ने विष को नहीं देखा, दूध पिलाने वाले भाव को देखा और उसको धात्री गति दे दी। यशोदा के पास दूध पिलाने वाली मां का स्थान दे दिया। किम दयालु, इनसे ज्यादा और बड़ा दयालु कौन होगा जिसका शरण लें। अरे सुखदेव ने कहा सुंदर केवल नहीं है, स्वभाव भी बहुत दयालु है। और सुखदेव महाराज उनके पीछे चले आए और सीधे व्यासदेव अपने पिताजी को प्रणाम किया और 18,000 श्लोक भागवत का अध्ययन किया। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं निवृत्ति निष्ठ था, ब्रह्म आनंद में तिष्ठित था, लेकिन कृष्ण की लीलाओं ने बलात् मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और फिर ये मुख्य बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का है, आत्मा रामस्त मुनियो। आत्माराम जो मुनि हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जिनका संसार का कोई बंधन नहीं है, वो भी भगवान की लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं। एक बहुत बड़े महाप्रभु चैतन्य के समय के बड़े विद्वान मधुसूदन सरस्वती बनारस में रहते थे। मधुसूदनी टीका लिखी है उन्होंने भगवत गीता के ऊपर बहुत अच्छी। और भगवान विश्वनाथ को कहते थे कि कृपा करो, और वृंदावन एक बार आए
वृंदावन आए तो दर्शन करके बाहर जा रहे थे तो किसी ने पूछा, महाराज आप ब्रह्म हैं? बोला हाँ। बोला आप लोगों से शास्त्र अर्थ करते हैं? बोले जी हाँ। बोला उनको हराते हैं? बोला हाँ। आपको अच्छा लगता है? बोला हाँ। जो हारते हैं वो भी ब्रह्म है? बोला हाँ। बोला आप ब्रह्म, दूसरे को हराते हैं वो भी ब्रह्म, फिर आपको अच्छा क्यों लगता? हरे कृष्णा। मधुसूदन सरस्वती वापस चले गए बनारस में। शंकर जी ने कहा नहीं, आपका इच्छा पूरी होगी, फिर वृंदावन आए। बस हो गया। वृंदावन जैसे आए तो भगवान की लीलाओं में इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने एक प्रसिद्ध श्लोक लिखा, बंसी विभूषित कराननवा, जिसके होंठों के ऊपर बंसी है, बहुत सुंदर मुख है जिसका, और नासा अग्रे मोती करे कंकणम, नासा के अग्रा मोती है, इसके अलावा और कोई तत्व न मैं अहम जाने, कृष्ण परम तत्व अहम न जाने, कृष्ण से परम तत्व कोई है मैं नहीं जानता हूं। तो ऐसे बड़े बड़े महात्मा पूर्व काल में नहीं, अभी भी, ये कोई 500 साल पुरानी बात है, वो कहते हैं मैं अद्वैत के शिखर के ऊपर था, अद्वैत मत के शिखर के ऊपर ब्रह्म आनंद में निष्ठ और सबके स्वामी के रूप में पूजित था। इस माखन चोर लिखा ऐसे, और गोपियों के छेड़ने वाले ने मेरे को वहां से खींच के वृंदावन के धूलि को छानने के लिए बाध्य कर दिया। कृष्ण की लीला में इतना आकर्षण है कि बड़े बड़े अमल आत्मा, परमहंस, विमल आत्मा, ब्रह्मनिष्ठ भी वृंदावन में तुलसी के सामने बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते रहते। सुखदेव महाराज ने ऐसे भागवत का अध्ययन किया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि परीक्षित ने राज का परित्याग क्यों किया? अब असल में भागवत सुनने के उत्तम अधिकारी परीक्षित के 3 माताओं के कुल की भक्ति, 3 पितृ कुल की भक्ति का वर्णन करके ये सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है कि परीक्षित जैसा भागवत पुरुष, जिसके लिए भागवत का अवतार हुआ, 3 पीढ़ियों की भक्ति का प्रभाव है। उत्तरा परीक्षित की माता, द्रौपदी परीक्षित की दादी, और कुंती महारानी, तीनों की प्रार्थनाओं को स्थान दिया है भागवत में, पहले स्कंद में। ये 3 मात्र कुल की महाभागवत नारियां हैं। ऐसी माताओं के दूध पीने वाले और गोद में खेलने वाले बच्चे भागवत पुरुष होते हैं। और फिर भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र और पांडवों का कृष्ण के प्रेम का परिचय देते हुए परीक्षित के जन्म की कथा आएगी। तो 3 कुलों की महान भागवत पुरुष और स्त्रियों के महानता का वर्णन करते हुए कथा करते हैं। अब महाभारत युद्ध का थोड़ा सा समय जिसमें आ रहा है कि 18 दिन महाभारत, फिर मैं महाभारत आपको कहूं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत के अंतर्गत। महाभारत लड़ाई का नाम नहीं है, ये गलती से मत समझना। महाभारत का अर्थ है भारत का महान इतिहास, भारत का गौरव, भारत का महान इतिहास। महाभारत का अर्थ लड़ाई नहीं है। ये तो विदेशी शासनों ने हमारे अंदर भ्रम पैदा करने के लिए महाभारत को लड़ाई कह दिया और गीता को रखने को लड़ने का कार्य बता दिया। जबकि गीता में ही लिखा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विद्योर धृतिर गीतर मतिर मम। जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां ही धन है, लक्ष्मी है, विजय है, नीति है, सब कुछ वहां है। और लोग कहते नहीं लड़ाई है। तो इतनी सारी दुनिया में लड़ाई क्या, उनके सबके घर में गीता है क्या?
महाभारत भारत का महान इतिहास है, सबसे बड़ा। दो इतिहास हैं, रामायण और महाभारत। रामायण आदि कवि वाल्मीकि जी का महाकाव्य रामायण और व्यासदेव का महाभारत, ये दो बड़े इतिहास है भारत के। युद्ध का 18वां दिन, कौरव सेना के 18 अक्षौणी सेना थी कौरवों की, 3 योद्धा बचे थे और दुर्योधन घायल, जांग टूटी हुई भीमसेन के द्वारा। 3 कौन कौरवों के योद्धा बचे हुए थे? कृपाचार्य, कृतवर्मा यदुवंशी सेनापति और अश्वत्थामा। 3 तीनों चले गए दुर्योधन के पास। वो मरण की हालत में पड़ा हुआ था, खून में लथपथ। अश्वत्थामा ने कहा, मुझे सेनापति बनाया होता ना युवराज दुर्योधन, मैं अपने पिता का प्रतिशोध बदला लेता, पांडवों के सर काट देता। दुर्योधन ने अपनी जांग के खून से अश्वत्थामा को सेनापति का तिलक लगाया, एक क्षत्रिय का खून ब्राह्मण के माथे के ऊपर। और ये तीनों यहां से चले, एक पेड़ के नीचे रात को बैठे। पेड़ में हजारों पक्षी बैठे थे, एक उल्लू आया और उल्लू ने सब पक्षियों को मार गिराया और अश्वत्थामा ने उल्लू से शिक्षा ली। हाँ, क्षत्रिय का खून जो ब्राह्मण के माथे पे लगा और कहा कि चलो इस वक्त पांडवों के ऊपर आक्रमण करना है। दोनों कहते हैं रात को सोए हुए पे के ऊपर आक्रमण? बोला मैं राज सेनापति हूं, मेरी आज्ञा का पालन हो। बोला सोए हुए? बोला तुम बाहर खड़े रहना, कोई भागे तो जागेगा तब, भागेगा तब मारना, सोए को मैं मारूंगा। और अश्वत्थामा, पांडवों की एक अक्षौणी सेना बची हुई थी, उनका सेनापति अभी तक वही धृष्टद्युम्न था, पहले दिन का सेनापति। पांडवों का 10 दिन तो भीष्म पितामह रहा, फिर 3-4 दिन रहे द्रोणाचार्य, फिर 1-2 दिन रहे कर्ण, उसके बाद शल्य, 4-4 सेनापति बदले थे, ये 5वां था। भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते थे। 5 पांडव और सात्यकी को कहा कि जब महाराज विजय हो जाए ना राजा की, तो कभी अपने शिविर में नहीं सोना चाहिए, कुछ भी षड्यंत्र हो सकता है। भगवान उनको लेके और जगह कहीं चले गए। अश्वत्थामा जैसे शिविर के गेट पे गया तो शंकर जी वहां खड़े थे, उसको रक्षक करके खड़ा कर गए थे। शंकर जी अश्वत्थामा को जाने नहीं दे रहे थे। अश्वत्थामा शंकर के अंश से उत्पन्न है। कहा मुझे जाना है, युद्ध करना है। शंकर समझ गए कि भगवान को अभी और भी कुछ प्रलय का कार्य कराना है इसके द्वारा, और शंकर जी हट गए। अश्वत्थामा ने जाके अंदर पहले तो धृष्टद्युम्न को पकड़ के बहुत कष्ट दे के मारा, और फिर 5 द्रौपदी के पुत्रों को मारा, उसका गर्दन उठाया और भागते हुए को, बाकी सबको भागे उनको मारा। रात रात में शिविर का सफाया कर दिया और 5 सर लेके दुर्योधन को कहता है, महाराज आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपके शत्रु के सर लाया हूं। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया, बोला मरूंगा लेकिन कम से कम शत्रुओं के गर्दन कटे हुए देख लाओ तो सही। पांडवों के गर्दन जिस भीम के सर के ऊपर मेरी गंदा भी ठन ठन करती थी और सर नहीं फूटता था, तुमने कैसे काटा, देखूं तो सही। और सर को उठाया और दुर्योधन ने ऐसे थोड़ा दबाया तो सर नारियल की तरह पिचक गया। अरे अश्वत्थामा, ये पांडवों के सर नहीं, बोला ये द्रौपदी के पुत्रों के। अरे लोग कहेंगे सोए हुए को मरवाया और बालकों की हत्या कराई, और ये दुख हुआ और दुर्योधन के प्राण निकल गए। दुर्योधन को श्राप था, जब तेरे को हर्ष और शोक साथ में आएगा तेरे प्राण निकलेंगे। दुर्योधन चल बसा। कृष्ण भगवान सुबह 5 पांडवों के साथ सात्यकी को लेकर, ये 6 आदमी और 7वां श्री कृष्ण शिविर में आए तो
पांचाली द्रौपदी विलाप कर रही थी, अपने पुत्रों को सर को सामने रखकर अपने भाई को बहुत दरिद्रता से, बहुत दुख दे के, संकट के साथ घेस्टली जो है उसका मर्डर किया गया था, रो रही थी। अर्जुन ने उसको सांत्वना देते हुए कहा, पांचाली, जिसने तुम्हारे पुत्रों का सर काटा है उसका सर कटा हुआ लाऊंगा, तब तुम अपने पुत्र का तर्पण करना। और ऐसे कह के श्री कृष्ण को कहा कि रथ को ले चलो। और अश्वत्थामा बाल हत्या के कारण बहुत भयभीत हुआ और रथ के ऊपर चढ़ के भागा। आगे अश्वत्थामा का रथ जा रहा है, पीछे कृष्ण सारथी है और अर्जुन का रथ जा रहा है। रथ के घोड़े थक गए, अश्वत्थामा के घोड़े थक गए, रथ को छोड़ के भागा। और जब थका, मरता क्या नहीं करता। अब जब प्राण अपने आ गए संकट में तो जल लिया और ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और ये पहली प्रार्थना भागवत में अर्जुन की है। 4-5 श्लोकों में अर्जुन प्रार्थना करता है कृष्ण को, हे आदि पुरुष, हे कृष्ण, हे माया से परे, आप सब जानते हैं इस वक्त ये आग का गोला मेरी तरफ आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, मैं जान नहीं पा रहा हूं, मुझे बताइए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी भगवान में काम करे तो पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, पहले उनका गुणगान करना चाहिए और फिर अपनी समस्या को उनके सामने रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तुम अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, इसको काटो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। ये तो एटमिक बम से ज्यादा शक्तिशाली ये अस्त्र थे। प्रलय हो जाएगी, आकाश में ब्रह्मा आदि देवता आ गए, अपना अपना अस्त्र वापस लो, समय से पहले प्रलय हो रही है। अश्वत्थामा कहता है, मुझे अस्त्र वापस लेना नहीं आता। बोला, चलाया क्यों मूर्ख। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, दोनों वापस ले लो। श्री कृष्ण ने दोनों अस्त्रों को वापस ले लिया और अश्वत्थामा को पकड़ा और बांधा। और तब श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। और ये इसका सर काट के ले जाने का वचन दिया है ना द्रौपदी को, तो पूरे का भार रथ के ऊपर क्यों डाल रहे हो, काटो सर। अर्जुन क्षत्रिय है, 5 पुत्रों का वध हुआ है, एक अक्षौणी सेना सोए हुए मारी गई है। कितना क्रोध आना चाहिए आतिताई के ऊपर, लेकिन भक्त है। कहता है, जो द्रौपदी और महाराज युधिष्ठिर दंड दें उनके सामने इसको उपस्थित करेंगे, हम नहीं मारेंगे। भगवान ने देखा कि हमारा भक्त परीक्षा में पक्का है, क्रोध के वश में नहीं हो गया। बंधे हुए अश्वत्थामा को शिविर में लाया गया और द्रौपदी बोल उठी। यहां द्रौपदी के उद्गार बड़े अद्भुत हैं। क्यों बांध के लाए हो ब्राह्मण के पुत्र को, गुरु के पुत्र को, खोलो। फिर कहती है, मैं पुत्रों की हत्या के दुख को सह चुकी हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि इसकी माता कृपी को इसके मरने का दुख सहना पड़े। और फिर द्रौपदी कहती है, मेरे 5 पति आप जीवित हो, इसकी माता विधवा है, आपका गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो गया है, और जो आपके अंदर बल है, वीर्य है, वो गुरु की कृपा से उसके पुत्र के रूप में गुरु आज आपके सामने है और उसको आप बांध के लाए हो। क्षत्रियों के वंश का विनाश हो जाएगा। 6 कारण द्रौपदी ने दिए हैं। इतनी उदार ये द्रौपदी है। और द्रौपदी स्त्री सामान्य कोई माता पिता से उत्पन्न नहीं हुई है, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। ये कृष्णा इसका नाम है और यज्ञ की इसका नाम है, यज्ञ से उत्पन्न हुई है। और ये उत्पन्न ही हुई है धरती के ऊपर से भार उतारने के लिए। धरती के ऊपर जो आतिताई राजाओं का भार था उसको उतारने के लिए उत्पन्न हुई है। आज युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, द्रौपदी जो कह रही है यही करो, खोल दो इसको। भीमसेन ने कहा, ये स्त्री कोमल हृदय दया करती है, इस दुष्ट को खोल दो। आपसे कुछ नहीं होता है तो मैं गदा से इसका सर फोड़ दूंगा। अब यहां श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप हो गए, 2 हाथों से द्रौपदी को समझा रहे हैं, 2 हाथों से भीमसेन को कहेंगे रुको भैया रुको,
क्योंकि भीमसेन को क्रोध आ गया। तब अर्जुन की ओर कृष्ण ने देखा। अर्जुन बिल्कुल चिंतित में थे, अब क्या करूं? तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आतिताई का वध करना यह शास्त्र में मैंने लिया है। आतिताई वो है किसी के घर को आग लगाए, किसी की पत्नी को उठाए, किसी का माल चोरी करे, किसी की हत्या करे, ये आतिताई कहलाते। 6 प्रकार का आतिताई कहा जाता है। लेकिन ब्राह्मण का वध्य नहीं है, ब्राह्मण को मारा नहीं जाना चाहिए। द्रौपदी की इच्छा पूरी करो, नाराज भीम को भी मत करो, और युधिष्ठिर महाराज की भी आज्ञा का पालन करो, और मेरी मनोरथ को भी समझो। अर्जुन बुद्धिमान था, जो 45 मिनट में गीता समझ गया और उसके ऊपर चला। करिष्ये तव वचनम, आप जो कहोगे वो कृष्ण कहूं। यहां तो 18 साल से गीता पढ़े हैं, अभी तक भी प्रसाद न मिले तो झगड़ा करते हैं। 45, कितना बुद्धिमान अर्जुन रहा होगा। अर्जुन समझ गया कि ब्राह्मण को शरीर से नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण का अपमान करना मृत्यु से ज्यादा है। उसके माथे में एक मणि थी, उसको निकाल लिया और उसको कुरूप करके बाहर, उसका धन ये मणि थी, जन्म से उसके पास ये मणि थी, उसको निकाल लिया। ये चिरजीवी अश्वत्थामा आज भी जीवित है। ब्रज में एक जगह है जहां अश्वत्थामा आज भी घूमता है, और कोई वहां से कुछ उठाता नहीं है, लकड़ी भी कोई नहीं उठाता है उधर से। एक वन है, ये खदेर के पास में है, और ये अश्वत्थामा आने वाले मनवंतर का एक सप्तऋषियों में ऋषि बनेगा। तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया, अश्वत्थामा चला गया। इसके बाद पांडव स्त्रियों को आगे करके गंगा के किनारे गए, अपने जितने भी बंधु बांधव, पुत्र, पति, भाई वीर गति को प्राप्त किए थे, उनको तर्पण करने लगे, उनको जलांजलि देने गए। जलांजलि देते हुए युधिष्ठिर महाराज नदी के घुटने भर पानी में खड़े हुए जलांजलि दे रहे थे। कुंती महारानी पास में चली गई, बोला, बेटा कुछ एक अंजलि जल का कर्ण को भी देना। मां, कर्ण से हमारा क्या लेना? बेटा तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, आज कुंती ने रहस्य का उद्घाटन किया। सूर्य के द्वारा मुझे प्राप्त ये कर्ण कवच, जिसकी छाती के ऊपर जन्म से कुंडल, जिसकी छाती कानों में जन्म से थे, वो तुम्हारा बड़ा भाई था। अरे युधिष्ठिर महाराज कहते, मां आपने बड़ा अहित कर दिया, ये बड़ा युद्ध भी नहीं होता, बड़ा भाई वो था, राज उसको मिलना था, आपने मुझे ये बात देर से क्यों बताई? मां ने कहा, और कृष्ण ने पहले भी कहा था कि आप कर्ण को दे देते राज। कर्ण इतने दुर्योधन के ऋणी थे कि राज दुर्योधन को देते और फिर अधर्म चलता ही रहता। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, स्त्रियों के हृदय में कोई चीज छुपी न रहे, आज से मैं ये श्राप दे देता हूं कि कोई चीज छुपा के न रख सके तो अच्छा है, क्योंकि छुपा के रखती हैं तो फिर बड़ा अहित हो जाता है। और यहां से वापस आए, घर में सब जब पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो बहुत समय, 2-3 महीने हमारे हो गए यहाँ, अब हम यहाँ से वापस हस्तिनापुर से द्वारका जाएंगे। तो भगवान माता कुंती को चरण छू के, अपनी बहन सुभद्रा से विदा लेके और प्रिय द्रौपदी से मिलकर और रथ के ऊपर आकर बैठे हैं, और पांडव साथ में खड़े हैं, सात्विकी आदि चंवर झुला रहे हैं, और भगवान जाने के लिए तैयार हैं। उस वक्त जब भगवान जाने के लिए तैयार हैं, तब क्या होता है? भगवान जाने के लिए तैयार हुए, विदाई हो रही है भगवान की। कहां से विदाई हो रही है? हस्तिनापुर से। कहां जा रहे हैं? द्वारका। उस वक्त महलों से सफेद साड़ी में उत्तरा बाहर निकली, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए कह रही है, पाही पाही महायोगिम देव देव जगतपते। कृष्ण की ओर, न तो पांडवों की ओर देखा,
न और किसी की ओर देखा, सीधा कृष्ण को कहा, पाही पाही, रक्षा करो रक्षा करो हे महायोगी। महायोगी का मतलब आप सर्वत्र, सब जगह, सब कुछ जो हो रहा है उसको देख सकते हो। देव देव, आप देवों के आदि देव हो, जगत के पति हो, और मैं भी इस जगत में रहती हूं तो आप मेरे भी स्वामी हो। मेरे ऊपर कृपा करो, रक्षा करो। नान्यम त्वद अभ्यम पश्य, आपके अलावा और कोई मुझे भय से मुक्त होते करे ये दिखता नहीं है। ये एकांती भक्ति द्रुप उत्तरा की देखने जैसी है। आपके अलावा कोई और रक्षा करे ये मुझे नहीं दिखता। अरे इतने बड़े पांडव वीर है, तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? 5-5 तुम्हारे सुसर विश्व के विख्यात योद्धा हैं। नहीं, भगवान के अलावा और कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये उत्तरा का जो श्लोक है, जिसमें उत्तरा की भक्ति इतनी एकांत की भक्ति है कि कृष्ण आपके अलावा और कोई अभेदान नहीं दे सकता। यत्र मृत्यु हो परस्परम, यत्र, किससे अभेदान नहीं दे सकता? मृत्यु से। और मृत्यु कहां है? परस्परम, सब जगह है। कौन सी चीज है जो सब जगह दुनिया में मिलती है? मृत्यु। ये ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मृत्यु नहीं हो। मृत्यु सर, प्रभुपाद जी अमेरिका गए, लोगों ने कहा आप यहां क्या है कहने आए? आपके भारत में तो डेथ रेट बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा मरते हैं, आप यहां क्या सुनाने आए? प्रभुपाद ने कहा 100% डेथ रेट सारी दुनिया सारी में है, यहां भी 100% मरते हैं, जो जन्म लेते हैं वो मरते हैं, तो यहां कौन बचता है? तो जहां मृत्यु सर्वत्र है, आप ही एक अभयदान देने वाले हैं, भय से मुक्त करने वाले हैं। तो क्या उत्तरा विधवा विदाई के समय आई है, अपसुकन हो रहा है, कैसे आ गई? डर लग रहा है मरने से? नहीं, मैं पति के साथ सती हो जाती, मुझे जीने का कोई इच्छा नहीं थी। फिर भगवान आपकी भक्ति का अंकुर, पांडवों का वंश और अभिमन्यु का अंश मेरे उदर में है, मैं उसकी रक्षा चाहती हूं। आपकी भक्ति के, आपके भक्त के संत, आपके भक्ति के अंकुर की रक्षा चाहती हूं। मेरी रक्षा की जरूरत नहीं, मैं तो सती हो गई होती। और 2 ही श्लोक बोले हैं उत्तरा ने। अभिद्रवती मामीश सरस, भले ये बाण आता है मेरे को मार दे, ये सर जो आ रहा है, अग्नि का गोला आ रहा है, मुझे मार दे, मुझे चिंता नहीं है। कामान दहतु माम, नाथ है स्वामी, मुझे मार दे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मां में गर्भो, मेरे गर्भ को नहीं, न पतित, इसको नहीं समाप्त करे, क्योंकि ये आपकी भक्ति का अंतिम अंकुर है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। भगवान ने ये सुना, भगवान अधीर हो गए, धीरज छोड़ दी भगवान ने। रथ के ऊपर बैठे थे, बैठे रहे, उत्तरा के हृदय से नीचे उतरे हैं, गर्भ में गए हैं, और ऐसे गदा को चला रहे हैं जैसे चक्कर चल रहा है, और उस बालक की रक्षा कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र से। उस वक्त अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र चलाए, 5 पांडवों को नष्ट करने के लिए, 1 पांडवों के अंतिम अंश और उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु के अंकुर होने वाले परीक्षित के विनाश के लिए। पांडवहीन पृथ्वी को कर दूंगा, पांडवहीन कर दूंगा पृथ्वी को, ऐसा संकल्प करके रवाने किए। पांडवों ने भगवान को प्रार्थना नहीं की और समझे भी नहीं क्या हो रहा है, लेकिन भगवान समझ गए। एक तरफ अपने सुदर्शन चक्र को कहा कि 5 पांडवों की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो, और एक तरफ स्वयं गदा लेके उत्तरा के गर्भ में गए। इसलिए पहले स्कंद भागवत में भक्त वत्सल भगवान दिख रहे हैं, कैसे अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। कृष्ण का दर्शन पहले स्कंद के बाद 10वें स्कंद में होगा, बीच में कृष्ण का दर्शन नहीं है। 9वें स्कंद के अंत में केवल प्रकट्य है, बीच में केवल भगवान के अन्य अवतारों का और उनकी लीलाओं का वर्णन है। भक्त वत्सल भगवान सिर्फ पहले स्कंद में, और वो भी पांडवों के। कहता है भगवान को अगर देखना है तो पांडवों के पास चले जाओ। पांडवों के पास क्या भगवान कर रहे हैं, आज अद्भुत भगवान पांडवों के साथ कार्य किए हैं। और ये भगवान की भगवत्ता देखनी है, भगवान क्या है समझना है,
तो पांडवों के पास जाके देख लो। पांडवों की रक्षा हो गई। उत्तरा के उदर में भविष्य में होने वाले विष्णु रात, विष्णु के द्वारा रक्षित परीक्षित की रक्षा हो गई। उस वक्त कुंती महारानी सामने खड़ी हो गई आकर कृष्ण के, हाथ जोड़ के, और कुंती महारानी ने धारावाहिक प्रार्थना की। ये महान भागवत नारी की प्रार्थना को मुख्य स्थान भागवत में व्यासदेव ने दिया है। और श्रील प्रभुपाद ने कुंती महारानी की शिक्षाओं के ऊपर धारावाहिक प्रवचन देके एक पुस्तक लिखा है। एक नारी कितना महान धर्म के ऊपर प्रवचन कर सकती है प्रार्थना के रूप में, ये कुंती महारानी की स्तुति अद्भुत है। हमारा मन तो करे कि पूरी स्तुति तो करेंगे तो भागवत बहुत लंबा है, कब पूरा होगा। लेकिन कुंती महारानी क्या कहती है, पहला श्लोक, नमस्यै पुरुषम त्वाद्यम, हे आदि पुरुष आपको नमस्कार करती हूं। ईश्वर प्रकृति परम, आप प्रकृति से परे हैं, तीन गुण आपको छू नहीं सकते। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, ये दुनिया वाले आपको पहचान नहीं सकते। अंतर बाहर अवस्थितम, आप अंदर भी परमात्मा के रूप में, बाहर भी हैं, कहां देखें, ये आपको पहचान नहीं सकते। और फिर कहती है क्यों नहीं पहचान सकते, तो कहती है माया जवनिका, माया के पर्दे, सबके आंखों के ऊपर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है और आपने भी घूंघट निकाल के रखा है, आपको कोई देख नहीं सकता है। बोला कैसे, नटो, जैसे कोई आपका अपना बच्चा ड्रामा करता है, स्टेज के ऊपर आता है तो पूछते हैं अरे ये कौन है, ये कौन है, ऐसे पूछते हैं ना, कि अपना बच्चा जब ड्रामा करता है तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। नटो नटधर, जब कोई ड्रामा में एक्टिंग करता है, ड्रामा की एक्टिंग के बात याद आ रही है। जब आज से कोई 10-1 साल पहले बादल नीचे आया था, बॉम्बे में बड़ी हैवी बरसात हुई थी ना, हाँ बहुत हैवी बरसात हुई, तो बहुत से लोगों का नुकसान हुआ। तो पत्रकार एक अधेड़ उम्र स्त्री से पूछ रहा था कि इस बरसात ने क्या क्या हानिकार कार्य किया। वो कहती है क्या पूछते हो, इससे ज्यादा क्या हानिकार हो सकता है, सारा मेकअप धुल गया। घर में गई तो बेटा बोलता है आंटी मम्मी कहां है। अपने को पहचानने में मुश्किल हो गई, नटवा है। एक 38-40 साल की स्त्री थी, अस्पताल में अनकॉन्शियस थी, बेहोश थी, आईसीयू में पड़ी थी। भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने कहा डरो मत, बच जाओगी, और बच गई, छुट्टी दिया। बोला नहीं। अब भगवान ने कहा है मरूंगी नहीं, अब थोड़ा फेस की लिफ्टिंग करो, थोड़ा सा कॉस्मेटिक सर्जरी करो, मुझे कम से कम 28 से छोटी लगूं ऐसी बना दो। डॉक्टरों को क्या करना है, धंधा है, ग्राहक मिल गया है, ठीक है, और 5-7 दिन में उसको सुंदर बना दिया। पैसा भी खर्च हो गया, 5-10 लाख रुपया। ये गाड़ी में चढ़ के जा रही है, सामने से ट्रक आई और मर गई। भगवान को देख के कहती है आपने कहा था नहीं मरूंगी। भगवान कहते आपको पहचानने में गलती हो गई। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैंने वचन दूसरे को दिया था, मुझे क्या। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, कुंती महारानी की प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मानां भक्ति योग विधानार्थम। आप तो भगवान भक्ति योग के विधान को बताने के लिए, वो भी परमहंस अमल आत्मा जो होते हैं, मुनि होते हैं, इसके लिए आते हैं। मैं स्त्री कैसे आप, और इतना बड़ा उद्घाटन कर रही है, ये निम्रता है, ये है कुंती महारानी की हम्बलनेस। निम्रता में कह रही है कि आप भक्ति योग को सिखाने के लिए ही आते हैं। आप आते हैं और भक्ति योग में क्या सिखाया जाता है, भगवान से प्रेम करना।
इसके लिए भगवान क्या करते हैं, अपने सारे पार्षद साथ लाते हैं, अपने माता पिता साथ लाते हैं, अपने बड़े गोप गोपियां साथ लाते हैं, ताकि वो वात्सल्य प्रेम करें, ताकि लोग सीखें कि भगवान को अपना बालक कैसे बनाना। और अपने साथ लाते हैं अपने सखाओं को, उनके साथ जाते हैं गौचारण करने, और उनके साथ प्रेम से ऐसा व्यवहार करते हैं कि सब कहते हैं हमारे साथ भगवान की ऐसी मैत्री हो। और फिर अपने साथ लाते हैं गोपियों को, जिनके संग रास आदि विहार करके भगवान के प्रेम की परिकाष्ठा का प्रदर्शन करके सबको प्रेरित करते हैं कि मुझसे प्रेम करो। इस बात को जब हम कहते हैं तो लोग कहते हैं आप ये कृष्ण भावना वाले एक ही बात करते हो। कृष्ण कहता है मुझसे प्रेम करो, मेरी भक्ति करो। ये बहुत सेल्फिश है कृष्ण। तो हम एक बात उनसे पूछते हैं कि आप पिता हो, आप क्या चाहते हो कि आपका बेटा आपसे प्रेम करे, आपकी आज्ञा का पालन करे, आपकी सेवा करे? तो सब कहते हैं हाँ मेरा बेटा मेरी बात सुने, हाँ मेरी सेवा करे। तो बोला भगवान सबका पिता है कि नहीं है? हाँ, पितामस जगतो माता धाता पितामय। भगवान कहते हैं मैं सबका पिता हूं, और पिता आकर कहता है कि बच्चों मेरी आज्ञा मानो, मुझसे प्रेम करो। गलत कह रहा है क्या? हाँ, गलत है क्या? और कोई पति कहे अपनी पत्नी से कि मेरी पत्नी केवल मेरी सेवा करे, मेरी प्रेम करे, बस, तो गलत कह रहा है सही कह रहा है? हाँ, सभी पति यही चाहते हैं कि नहीं? और भगवान जगत पति है कि नहीं, जगन्नाथ है कि नहीं? वो तो सब पति, सब चीजों का पति है, सात्वात पति, जगत पति। तो वो अगर ऐसे कहता है तो गलत नहीं कह रहा है, लेकिन हमको गलत इसलिए लग रहा है कि हम छोटे भगवान बन के बनना चाहते हैं, ये हमारी बीमारी। वो ठीक कह रहा है कि मेरी सेवा करो, मुझसे प्रेम करो। दिया ही सब उसने है उसका, वो सब जगत का स्वामी है। वो अगर कहता है कि मेरी सेवा करो, मैं सुख लूंगा, तो उस मालिक है, वो क्यों नहीं ले? वो तो स्वामी है। सो कुंती महारानी की प्रार्थना में यह सबसे बड़ा उद्घाटन है। और इसके बाद कुंती महारानी कहते हैं, ये बहुत श्लोक सुंदर, भगवान का नाम कीर्तन कर रही है, और ये हम रोज पढ़ते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये गोविंद शब्द सुना, कृष्ण भगवान रथ से कूद के नीचे उतरे। अब तक रथ में बैठे थे, गोविंदाय शब्द सुना, कृष्ण तो ब्रज याद आ गया, और अपने भक्तों से जो प्रेम था उसके हृदय में उमड़ आया, और एकदम नीचे उतरा। कुंती महारानी के सामने नीचे उतर आया रथ से, और रथ से नीचे उतराया तो कुंती महारानी ने एक और प्रार्थना का श्लोक कह दिया। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज अंग्र्ये। चरण कमलों को आखिर में बोल रही है, इसलिए कि भुआ है, कहीं भगवान थोड़े से लज्जित न हो जाए। पहले नाभि, फिर माला, फिर आंखों का वर्णन करके फिर कहते हैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूं। लेकिन भगवान की उपमा पंकज से क्यों दी जाती है? पंकज किसको कहते हैं? पंक कहते हैं कीचड़ को, जा कहते हैं जन्म लेना, कीचड़ में जन्म लिया कमल, कमल का नाम है पंकज। तो भगवान के अंगों की उपमा कमल से क्यों दी जाती है? और भी तो पुष्प बहुत सुंदर हैं। कमल भगवान ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नहीं है, संसार की चीज नहीं है। ब्रह्मा जी से पहले कमल था, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो भगवान की उपमा भी दी जाए तो अलौकिक चीज से देनी चाहिए, दिव्य चीज से देनी चाहिए। तो भगवान की उपमा। अब कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को यहां प्रणाम करके आगे चलें, नहीं तो कथा ये भी बड़ा अच्छा श्लोक है, पढ़ना चाहिए। कुंती महारानी कहती है, आपने अपनी माता देवकी और अपने पिता वसुदेव को केवल कंस से छुड़ाया, जेल से निकाला। उनसे ज्यादा कृपा तो हमारे ऊपर की, हमारे बच्चों के साथ। उनके बच्चों की तो रक्षा नहीं की, उनके 6 बच्चे मारे गए। हमारे तो बच्चों के साथ आपने हमारी रक्षा की,
आपकी दया हमारे ऊपर। तो ये एव नाथे न मोह विपद गणा विमोचिता स आत्मजा, हमारे बच्चों के साथ आपने हमारी रक्षा की है, उनसे भी ज्यादा हमसे प्यार प्रेम किया है। और फिर एकदम महाभारत याद आ गई। माता कुंती को जीवन में जो दुख आए थे याद आए। विषान महाअग्नि, भीम को विष दिया गया, महाअग्नि में पांडवों को जलाया गया। पौरुषाद, वो बड़े बड़े हिडम्बा जैसी राक्षसी आई, भीमसेन उसको मारा। और फिर असत सभायाम, एक कौरवों की असत सभा में द्रौपदी को नग्न किया जाने का प्रयास किया जा रहा था, वहां आपने उसकी लजा रखी। मृदे मृदे अनेक महारथ अस्त्रों, इसको महाभारत के युद्ध में महारथियों के कितने बड़े अस्त्र थे, उन सब अस्त्रों से मेरे पांचों पुत्रों की आपने रक्षा की है। द्वारुण्य अस्त्र चाष्म, अभी अभी आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की है। भगवान कितने विपत्तियों से हमको बचाया है। और फिर ये एक श्लोक महारानी कुंती ने कहा, ऐसी प्रार्थना आज तक किसी और ने की नहीं। विपद संतु तहा शश्वत, अरे ऐसी विपत्तियां भगवान बार बार आए। भगवान ने कहा, भुआ इतने सारे दुख देख देख के दुख लेने की आदत पड़ रही है, इतना बड़ा सुख साम्राज्य आपको मिल रहा है, खुश नहीं हो रही हो? बोला, बेटा मैं अच्छी तरह से समझ के मांग रही हूं कि ये दुख सब आए। बोला क्यों? तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, जो जो अभी हमको संकट आए थे ना, भले बार बार आए। बोला क्यों? भवतो दर्शनम यत स्याद, वो दुख आते हैं तो आप याद आते हो तो आपका दर्शन हो जाता है। तो कुंती महारानी का दुख मांग रही नहीं, भगवान का दर्शन मांग रही है दर्शन। लेकिन उसकी कीमत क्या है, उसके मूल्य क्या है? परीक्षा। और फिर कहती है अपुनर्भव दर्शनम, एक बार आपका दर्शन हो जाए तो फिर संसार में कभी आना नहीं पड़ता। इसलिए दुख दारू, सुख रोग भया। दुख दवाई है, सुख रोग है। दुख में भगवान याद आता है, सुख में भगवान को भूल जाते। इसलिए कुंती महारानी की ये प्रार्थना अद्भुत प्रार्थना है। और फिर कुंती महारानी एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक कह रही है। कौन भगवान को नहीं प्रेम से पुकार सकता? कौन नहीं पुकार सकता है? चार नहीं पुकार सकते। और कौन पुकार सकता है? एक पुकार सकता है। तो ये भी आप कौन सी श्रेणी में खड़े होते हो देख लो। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एध्यमान मध पुमान, चार आदमियों को नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है। किसको? सुंदर काया हो, उच्च विद्या हो, उच्च कुल में जन्म हो और धन हो। नारद जी कहते हैं इन चारों में धन का नशा बहुत बड़ा है, धन मद अंध। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अभिधानम वही, वो आपको प्रेम से पुकार नहीं सकते हैं, उनको अपने ही चीजों के ऊपर अहंकार होता है। तो फिर आपको कौन प्रेम से पुकार सकते हैं? ये चार नहीं पुकार सकते। कौन से? सुंदर काया, सुंदर रूप, उच्च विद्या, उच्च कुल में जन्म और धन, ये बंधन है। और कौन? त्वाम अकिंचन गोचरम, अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं है उसको आप मिल जाते हो, उसको आप आसानी से मिलते हो। जिसके पास कुछ नहीं है वो आपके शरण में आ जाता है, आप उसको मिलते हो। और तब कहते हैं, कुंती महारानी कहती है नमो किंचन वित्ताय, आप धन है किसका? जिसके पास दुनिया का कुछ नहीं है उसका धन आप है। कितनी बुद्धिमानी से कह रही है। लक्ष्मीपति जिसको मिल जाए उसको दुनिया के धन की क्या जरूरत है? भगवान मिल जाए तो और कोई धन की जरूरत है क्या? देखो दुनिया में दो चीजें हैं, या तो भगवान मांगो या दुनिया मांगो। दुनिया मांगोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, और भगवान मांगोगे तो दुनिया उसके साथ मुफ्त में आएगी। आपको क्या चाहिए? एक राजा का था जन्मदिन। राजा ने घोषणा करा दी, जो जिस चीज के ऊपर हाथ लगे वो ले जाए। तो एक आदमी आया, गाय को ले गया, एक आया जमीन ले गया, एक सोना ले गया, एक चांदी ले गया। जिसको जो चाहे ले जाओ, जन्मदिन है। एक बूढ़ी माता जी ने कहा ये क्या हो रहा है? बोला महाराज का जन्मदिन है, कहा है कि जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। बोला मुझे राजा से मिलना है। चली गई राजा के पास। बोला आज क्या कर दिया आपने? बोला जन्मदिन है।
माता जिस चीज जो चीज चाहिए हाथ रखो ले जाओ। बोला सच? बोला सच क्या? सब ले जा रहे हैं, आप भी ले जाओ। और माता जी ने लंबा हाथ करके राजा के सर के ऊपर रखा कि महाराज आपको लेना चाहती हूं। अब राजा माता होके वहीं बैठ गई सिंहासन पे। अब काय के लिए बकरी ले और घोड़ा ले राजा ही मिल गया तो राज ही मिल गया ना। और महाभारत में तो ये उदाहरण सीधा सा है। दुर्योधन भी श्री कृष्ण के पास सहायता लेने के लिए गए थे और अर्जुन देर से पहुंचे थे। दुर्योधन भगवान के संबंधी है। भगवान का बेटा सांबा दुर्योधन की बेटी के साथ विवाह हुआ है। और भगवान ने उसके लिए आसन भी अपने सर के पास रखा था और सोफे के ऊपर जाकर बैठ गया और भगवान आंखें बंद के सोए हुए। अर्जुन देर से आया, भगवान के चरणों के पास बैठ गया और भगवान ने आंखें खोली तो पहला चरणों के पास बैठा हुआ अर्जुन दिखाई दिया। अरे पार्थ कैसे पधारे? तब तक तो दुर्योधन ने कहा मैं आया हूँ द्वारकाधीश। तो भगवान ने ऐसे भाई जो सर के पास तो टेढ़ी आंख से देखा। टेढ़ी आंख से देखा तो उसी दिन से दुर्योधन का काम तो हो गया। अरे युवराज आप भी पधारे? हाँ कैसे पधारे? सहायता चाहिए। अर्जुन आप कैसे? महाराज युधिष्ठिर ने भेजा है सहायता के लिए। कृष्ण का ठीक है, दोनों मेरे संबंधी हो, एक बहनोई है और एक संबंधी है। अर्जुन छोटा है, पहले इसको देखा है, मैं निर्णय आपके ऊपर रखता हूं। अर्जुन आप चुन लो। एक तरफ मैं अकेला हूं, युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना चतुरंगनी देता हूं, कृतवर्मा सेनापति देता हूं। अर्जुन ने सोचा नहीं, पहली अर्जुन की शरणागति यह है, कहा कृष्ण मैं आपको लेता हूं। दुर्योधन खड़ा हो गया, जय हो, हमारे को सेना भेज दीजिए महाराज। अब तुम्हारे को क्या करेंगे ग्वाला, क्या करोगे वहां तुम चल के? कोई ना अस्त्र उठाओगे ना शस्त्र उठाओगे। और भगवान ने सुदर्शन चक्र को 18वें दिन युद्ध के उठाया और पांडवों को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के 5 ब्रह्मास्त्रों से रक्षा की। भगवान ने अपना वचन तोड़ा, इसलिए प्रभुपाद ने वहां लिखा है भगवान मॉरलिस्ट कहलाने से ज्यादा भक्त वत्सल कहलाने में आनंद लेता है। लोग कहेंगे कि बड़ा नीतिज्ञ है, इसकी भगवान को जरूरत नहीं है। और आज साक्षात सुदर्शन चक्र उठाया। भीष्म के लिए तो रथांग पाणी बने, रथ का एक पहिया उठाया था, लेकिन आज तो साक्षात सुदर्शन चक्र उठा लिया। सो कुंती महारानी कह रही है अकिंचन वित्ताय, जिसको आप मिल जाते हैं उसको क्या होता है? कहते हैं निवृत्त गुण वृत्ति, उसको प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है, वो दुख से मुक्त हो जाता है। अरे आप आत्मा रामाय शांताय, आप अपने आप में रमण करने वाले हो, परम शांत हो। जिसको आप मिल जाओगे उसको और किसी की क्या जरूरत है? और कहां शांति ढूंढेगा? केवल्यपत्य नमः। इसके बाद भगवान आपने अवतार क्यों लिया है, इसके कई कारण देती है। यदुवंश का नाम बढ़ाने के लिए अवतार लिया, पृथ्वी का भार हटाने के लिए अवतार लिया, हमको तो लगता है कि हमारी रक्षा के लिए अवतार लिया, धर्म के प्रचार के लिए अवतार लिया। और फिर कहा कि अवतार तो आपने इसलिए लिया है कि लोग आपका कीर्तन करेंगे, लोग आपकी कथा का श्रवण करेंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। आपके अवतार का मुख्य कारण ये है, श्रवण और कीर्तन आदि आपका होगा। और फिर माता कहती है आपके नाम का कीर्तन, आपका श्रवण, आपका पूजन, ये सबको सुख देने वाला है। लेकिन मैं संसार में पांडवों के मोह में भी बंधना नहीं चाहती हूँ, न या विष्णु के मोह में बंधना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा मैं भी तो विष्णु हूँ, क्या मुझसे भी आप रिश्ता तोड़ रही हो क्या? तो कहते नहीं नहीं नहीं, जैसे गंगा गंगोत्री से उतर के सागर में जाती है, ऐसे मेरी चित्त की वृत्ति कृष्ण हमेशा आपकी तरफ चलती रहे। और इसके बाद कुंती महारानी की प्रार्थना का अंतिम श्लोक मेरे ख्याल में पढ़ ही लें तो अच्छा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक है कुंती महारानी की प्रार्थना का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा, कृष्ण सखा का मतलब अर्जुन के भाई, अर्जुन के मित्र, कृष्ण सखा। अब देखो यहां भीष्म पितामह की तरह कुंती महारानी भी प्रार्थना करते हुए जो भगवान का प्रिय भक्त अर्जुन है उसका नाम ले रही है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभानि द्रुगा,
आप वृषणी वंशों में ऋषभ हैं, श्रेष्ठ हैं। काय के लिए आए थे, क्या करने आए हैं? गो द्वेज, हे गोविंद गो द्वेज सुर हरि भाव अवतार। आप गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, देवताओं के लिए आपने अवतार। योगेश्वर अखिल गुरु, आप हैं समेष्टि गुरु। एक होता है व्यष्टि गुरु, एक होता है समेष्टि गुरु। समेष्टि गुरु का मतलब सबका गुरु, जगत गुरु, और व्यष्टि का गुरु का मतलब व्यक्तिगत मेरा गुरु। तो समेष्टि गुरु है श्री कृष्ण, प्रचार करना चाहिए श्री कृष्ण की शिक्षाओं का। व्यष्टि गुरु की आज्ञा का पालन करके उसका सेवन करना चाहिए, लेकिन प्रचार समेष्टि गुरु का करना चाहिए। तो बड़े प्रेम के साथ संसार में सब सुखी रह सकते हैं। भगवान नमस्ते कहते हैं, अखिल गुरु, अगल जगत के गुरु भगवान मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और ये जब कह दिया तो भगवान रथ से उतरे हुए तो पहले ही थे, माताओं को प्रणाम करने लगे। तब तक युधिष्ठिर महाराज ने आके कहा, आप कृपा करके जाइए मत, अब तो ऐसा विपत्ति से बचे हैं हम, अब रुक जाइए। और भगवान कुछ और समय के लिए माता की प्रार्थना कुंती की सुनकर और युधिष्ठिर के स्नेह को देखकर रुक गए। और युधिष्ठिर महाराज को सब कह रहे, महाराज अब राज तिलक आपका हो जाना चाहिए। मैं राज नहीं करूंगा, युधिष्ठिर महाराज कह रहे, मेरे कारण कितनी स्त्रियों का पति चला गया, सुहाग चला गया, बहनों के भाई चले गए, माताओं के पुत्र चले गए। अरे मेरे कारण इतना सारा अहित हुआ है, मैं ये राज नहीं करूंगा, ये रथ से रंगा हुआ राज है। धौम्य ऋषि उनके गुरु है, समझाया। व्यासदेव ने समझाया, भगवान साक्षात श्री कृष्ण समझा रहे हैं। अरे महाराज युधिष्ठिर राजा बनो, अरे यज्ञ कर दो, यज्ञ से पाप धुल जाएगा। बोला शराब के बर्तन को शराब से धोने से कभी साफ होता है क्या? तो फिर राजा को तो युद्ध करने में, बोला मैं राजा थोड़ी था, दुर्योधन राजा था। तो मैं तो राजा था नहीं, दुर्योधन राजा था, तो मेरे को युद्ध करने का अधिकार नहीं था। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं और वही कारण दे रहे हैं युधिष्ठिर जो अर्जुन ने युद्ध से पहले दिए थे। लेकिन कृष्ण परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर के हृदय में बैठे हुए कह रहे थे, किसी की बात मत मानो। ये भगवान की लीला थी। क्यों ऐसे कर रहे थे? भगवान कह रहे थे कि मैं हमेशा श्रेय अपने भक्तों को देता हूं। आज युधिष्ठिर को समझाने का श्रेय मुझे मेरे परम भक्त भीष्म को देना है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में ध्यान में बैठे हुए थे। युधिष्ठिर महाराज को नींद नहीं आ रही थी। वो कृष्ण के पास चले गए कि जाऊं कुछ समय कृष्ण के पास बिता के देखूं, नींद नहीं आ रही है। तो देखा कृष्ण जाग रहे हैं। अरे स्वामी भ्राता, आप कैसे जाग रहे हो और ध्यान में बैठे हो? बोला इस वक्त भीष्म पितामह मेरा ध्यान कर रहा है, वो उत्तरायण का प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है। कल हम भीष्म पितामह से मिलने चलेंगे, आप लोग तैयार हो जाओ। इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान को याद करता है भगवान उसको याद करता है। भीष्म भगवान को याद कर रहे थे, भगवान भीष्म को याद कर रहे थे। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, डिवोटी कृष्ण कॉन्शियस इतना हो नहीं सकता है, लेकिन कृष्ण डिवोटी कॉन्शियस ज्यादा है। हो सकता है हम हरे कृष्ण जपें तो कृष्ण का ध्यान नहीं हो, लेकिन भगवान समझता है मेरा ही नाम ले रहा है। तो भगवान बड़ा दयालु है। तो भगवान भीष्म पितामह के पास जाने के लिए दूसरे दिन पांडव सजाए रथ को और कहा कि जितना अच्छे से अच्छे वस्त्र है वो पहन लो, अच्छे से अच्छे मुकुट पहन लो, अच्छे से अच्छे रथ ले लो और इतने समृद्धिशाली चलो जैसे गोहिकों के बीच में, गोहिक कहते हैं जो कोषाध्यक्ष है कुबेर, उसके जो सेवक है उनको गोहिक कहते हैं, जिनके पास धन की कमी नहीं है, ऐसे तुम सजे धजे चलो। बोला क्यों? बोला भीष्म पितामह ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में नहीं होगा तब तक उसकी रक्षा करूंगा। आज युधिष्ठिर महाराज आपके सर के ऊपर हस्तिनापुर का मुकुट देखेंगे तो भीष्म पितामह संतुष्ट हो जाएंगे। और भीष्म पितामह कहाँ सोए हुए हैं? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सर सैया के ऊपर, बाणों की सैया के ऊपर सोए हुए हैं। उन्होंने मन में संकल्प किया कि अब मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान तो है, अब मैं प्राण त्यागना चाहता हूं।
और ये समाचार उनकी इच्छा का ब्रह्मांड में फैल गया और ऊपर के लोगों से ऋषि आने लगे। उन सब ऋषियों का नाम लिखा है। अत्रि आया, अगस्त आया, कणाद आया, गौतम आया, परशुराम अपने शिष्यों के साथ आया, नारद आदि अनेक ऋषि आए। वो ब्रह्मांड के सारे ऋषि आए और उन सब ऋषियों को भीष्म पितामह ने सोए सोए यथा काल यथा उचित सबका सम्मान किया और सब सीधे तरफ बैठ गए। राइट साइड पे भीष्म पितामह के बैठ गए और सोच रहे थे कोई ना कोई अद्भुत जरूर बात होने वाली है। अब पांडव आके पहुंचे और लेफ्ट साइड में वाम भाग में आगे युधिष्ठिर महाराज, फिर भीमसेन और फिर अर्जुन, फिर नकुल सहदेव खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने देखा, बड़े मुस्कुराए। युधिष्ठिर महाराज के ऊपर सर के ऊपर हस्तिनापुर का मुकुट देखा, ताज देखा, परेशान प्रसन्न होके खुश हो गए। कहा कृष्ण कहाँ है? युधिष्ठिर ने कहा चरणों के पास। कृष्ण कहाँ खड़े हो गए? चरणों के पास। भीष्म पितामह ने कृष्ण को देखा, बाहर कृष्ण को देखा और हृदय में कृष्ण को आलिंगन किया। बोला बाहर वाला कृष्ण तो चला जाएगा, दिल वाला कहीं जा नहीं सकता है ना, इसको पकड़ के रखना चाहिए। वो अंदर में जो है उसको आलिंगन कर लिया। इसके बाद भगवान ने आंखों ही आंखों में भीष्म पितामह को कहा ये आपका धर्मराज युधिष्ठिर राज नहीं कर रहा है, इसको समझाइए। तो भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, एक तो आप धर्मराज, आपके पांचों भाई धर्म के ऊपर चलने वाले, ब्राह्मणों के बहुत आज्ञाकारी और कृपा पात्र और साक्षात श्री कृष्ण आपके सखा और सारथी और मंत्री। फिर बताओ आपके जीवन में इतने संकट कहां से आए? इतनी मुश्किलें आपके जीवन में, 12 साल वनवास भोगना पड़ा, इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, कहां से आया? आपका कर्म तो है नहीं ऐसा दुख भोगने का। युधिष्ठिर महाराज शांत रहे। भीष्म पितामह स्वयं उत्तर देते हैं काल बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। समय बदलता है तो राजा रोड पे आ जाता है और रोड वाला राजा बन जाता है। समय बहुत बड़ा बलवान है। और फिर भीष्म पितामह ने उंगली को ऐसे उठाया और जहां कृष्ण खड़ा था वहां का ये काल इसके वश में है। ये जहां जैसे चलाए ऐसे काल को चलाता है। युधिष्ठिर कहता है इनके वश में है तो हमको पता क्यों नहीं चला? बोला इनके मन की न नारद जानता है, न शंकर जानता है, और बड़े बड़े देवता नहीं जानते हैं। हम कहां से इनके मन की जान सकते हैं? ये इनकी इच्छा से हुआ। ये आपको विश्व के अंदर विख्यात करने के लिए हुआ। ये आपके कर्मों का दंड नहीं है। ये सोने को तपा के कुंदन किया जाता है, मूर्ति के ऊपर छीलनी से काट काट के जब सुंदर बनाया जाता है तब पूजित होती है। ऐसे भक्तों को भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है तब पूजित होते हैं। अर्जुन का फोटो कृष्ण के साथ निकला हुआ है और सब उसका सम्मान करते हैं। कितना बलिदान दिया है अर्जुन ने, कभी विचार किया? कृष्ण के साथ अर्जुन के फोटो को देखकर प्रभुपाद ने एक बार कहा देखो ये फोटो अर्जुन का कृष्ण के साथ, कितना बलिदान दिया था, पूरे कुल का संहार किया था। तो ये भगवान के साथ फोटो छापने के लिए इतना आसान नहीं है। संसार में किसी मंत्री के साथ फोटो छापने के लिए 5-10 लाख रुपया खर्च करते हैं और फोटो निकलता है और अखबार में आता है, फोन करके बोलते हैं हमारा फोटो फलाने पेज पे देखना। शाम तक अखबार छोले भटूरे वाले के पास पड़ी होती है और हमारे फोटो के ऊपर छोला और भटूरा होता है। तो ऐसे वाले फोटो नहीं है ये कृष्ण अर्जुन का फोटो। ये पांडवों ने बड़ी बलिदान दिया है। और भीष्म पितामह ने उसके बाद कहा ये श्री कृष्ण योगियों के ध्यान में नहीं आते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। आज मेरे को दर्शन देने के लिए मुस्कुराते हुए, जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा तक तो यहीं खड़े रहेंगे। भगवान कहने समझे कि इसको प्राण त्यागने का इच्छा हो रही है। युधिष्ठिर महाराज को कहा पूछना है पूछ लो, अब तुम्हारे पितामह जाने वाले हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते इतने बाण, 1-1 इंच के ऊपर बाण लगा हुआ है, इतने कष्ट में है, इनको मैं प्रश्न कैसे पूछूं? भगवान ने एक दृष्टि अमृत डाली। भीष्म पितामह का सारा संकट समाप्त हुआ, दर्द खत्म हो गया
और ये सोए हुए महात्मा प्रवचन करने लगे। पहले महात्मा है जो सोए हुए प्रवचन कर रहे हैं, और उसका प्रवचन साक्षात श्री कृष्ण सुन रहे हैं, और परशुराम भगवान का अवतार सुन रहे हैं, व्यासदेव आदि दूसरे भगवान के अवतार सुन रहे हैं, और वो प्रवचन करने लगे। तो राज धर्म का पूछा, वर्ण आश्रम धर्म का पूछा, नारी धर्म का पूछा, और जितने धर्मों की शिक्षा लेनी थी उतना अद्भुत प्रवचन भीष्म पितामह ने कहा। नारी धर्म के लिए नारी बड़ी शक्तिशाली है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, और नारी की शक्ति उसकी लज्जा में है। नारी के पास लज्जा है तो बड़ी शक्तिशाली है, और लज्जा चली गई तो सब कुछ समाप्त हो गया। और फिर भीष्म पितामह जब समय आया, मुहूर्त पूरा, उस वक्त सब जगह से अपनी वृत्ति को हटाकर और श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित किया है, और 11 श्लोकों में श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म पितामह भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए यहाँ से शरीर से प्राणों को विसर्जन किया है। ये अद्भुत ऐसा महात्मा है जो भगवान को हाथ जोड़ के, पहला महात्मा है जिसने भगवत गीता की शिक्षा को माना है। भगवत गीता में भगवान क्या मांगते हैं? माया अर्पित मनोबुद्धि, तेरा मन और बुद्धि मुझको दो। और भीष्म पिता में पहले श्लोक में क्या कहते हैं? इति मति उपकल्पिता, ये मेरी मति। देखो, बुद्धि को अगर पास्ट टेंस की बुद्धि है, भूतकाल की बुद्धि है, तो उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति मतलब बुद्धि जिसकी पास्ट की अच्छी है, और वर्तमान की बुद्धि है तो उसको कहते हैं बुद्धिमान है। भविष्य की बुद्धि को मति कहते हैं। मति का मतलब भविष्य में आप किसको चुनते हो, जैसे मतदान करते हैं ना, मति का मतलब भविष्य की बुद्धि। तो भीष्म पितामह कहते हैं मेरी बुद्धि कृष्ण आपको देता हूं, ले लो। गीता में कृष्ण क्या मुझे बुद्धि दो, और भीष्म कहता है बुद्धि ले लो, मेरी बुद्धि को ले लो। ये बुद्धि कैसी है? वितृष्णा, इसके अंदर कोई संसार की तृष्णा नहीं। ये मेरी कंवारी कन्या है। अरे भीष्म पितामह, आपने विवाह नहीं किया, कन्या कहां से आई? बोला ये मेरी बुद्धि, मेरी कन्या है, ये सतीमती है, इसका आप ग्रहण करो, आप इसका वर्ण करो। उपकल्पिता का मतलब इसका वर्ण करो, हमारी बुद्धि को आप ले लो। भागवत में 2 प्रकार की बुद्धि का वर्णन है। एक है सतीमती जो भगवान का वर्ण करती है, और दूसरी पुरंजनी बुद्धि है जो शरीर में भोग करती है। तो सतीमती, आप भगवान इसको ग्रहण कीजिए। और फिर भीष्म पितामह का भाव ये है कि मेरा पुत्र तो है नहीं कोई, आप घर जमाई बन जाइए, आप आके मेरी बुद्धि में बैठ जाइए, वो बुद्धि में निवास कराओ। ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि में निवेश है, मुझे बुद्धि में निवास कराओ। और भीष्म पितामह कहते हैं मेरी बुद्धि में आके निवास करो। और फिर दूसरे श्लोक में बुद्धि को वर्ण करने वाले पति को कहते तत्वा, तो उसका स्वरूप दिखा है, तमाल वर्णम, ये सुंदर सांवला रूप है, ये पीतांबर लहरा रहा है, ये चतुर्भुज है, देखो कितना सुंदर है, इसका वर्ण कर लो बुद्धि। और फिर भगवान को कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ के लिए अर्जुन ने आपको कहा ना, तो आपने सामने वाले कौरवों की सेनाओं के ऊपर नजर डाल के उनकी आयु तो हरण कर ली। ये लड़ाई तो बाद में लड़ी गई, आपके नेत्रों से सभी घायल हो गए, पहले ही मर चुके थे। और उस युद्ध के अंदर भगवान घोड़ों के टाप से उड़ी हुई धूली आपके पसीने वाले घुंघरालू बालों के ऊपर चमकी हुई थी, और मेरे तेज बाणों से आपका कवच घायल हो गया था। इस रूप का मैं दर्शन करके, वीर रूप का दर्शन करके, हे अर्जुन के सखा, मेरी रति, मेरा भाव, मेरा प्रेम आपके चरणों में हो। और फिर कहते हैं मेरे वचन की रक्षा करने के लिए आपने अपना वचन तोड़ दिया, मेरे वचन की रक्षा के लिए अपना वचन तोड़ दिया आपने। छोटा शेर बड़े हाथी के ऊपर झपकता है, ऐसे मेरे ऊपर झपके, और तब आपका ओतरी धरती के ऊपर गिर गया, धरती कांप गई। पृथ्वी ने कहा भगवान अपना वचन तोड़ रहे हैं। भगवान ने कहा ओतरी से शांत हो जाओ, भक्त का वचन मुझे बहुत प्रिय है। भगवान और भक्त के बीच में जब कंपटीशन होती है, प्रतिशोध होता है ना, प्रतिद्वंद होता है,
तो कुछ समय तक दोनों आपस में बराबर बराबर चलते हैं और फिर भगवान हारते हैं और भक्त जीतता है, और इसमें ही भगवान की भगवता है। भगवान को छोटे होने में कोई चिंता नहीं है और हमको बड़े होने की इच्छा लगी हुई है। और भगवान बड़े हैं कि अर्जुन बड़ा है? वो ऊपर अर्जुन बैठा है कि भगवान? अर्जुन को ऊपर बैठा के स्वयं नीचे बैठे हुए। तो भगवान को छोटे होने में कोई चिंता नहीं है। दुनिया वाले बड़े होना पसंद करते हैं और भगवान छोटा बन के, लाला बन के छोटा गोद में खेलने का सुख लेना चाहता है कभी कभी। तो भगवान बड़ा दयालु है। और भीष्म पितामह ने फिर गोपियों के 5 रास अध्याय एक श्लोक में पूरे कर दिए। 5 रास अध्याय के 5 एक श्लोक में है। गोपियों के प्रणय गीत का वर्णन है, रास लीला का वर्णन है, गोपियों का उन्मद होके भगवान का अभिनय करने का वर्णन है, और उन गोपियों की स्मृति कर कर, महान भक्तों की स्मृति करके, और फिर राजसूय यज्ञ की स्मृति आती है कि उस यज्ञ में आपकी अगर पूजा हुई थी, मैंने वो देखा था। और ऐसे कहते हुए बोला, अब मेरी मति भ्रमित नहीं है, सबके हृदय में आप ही परमात्मा हैं और वही साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। और भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को विश्राम दिया और आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और दुमदुमियाँ और नगारे बजने लगे और सब महात्माओं ने वहाँ शांतिपूर्वक भीष्म पितामह भगवान की परिक्रमा की और रवाने हुए। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया कराई और भीष्म पितामह के अंत्येष्टि क्रिया के बाद युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर में आए और धृतराष्ट्र महाराज की अनुमति से राज सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मुझे विदा दो, अब मेरे को द्वारका जाना है। तो अब भगवान श्री कृष्ण की हस्तिनापुर से विदाई द्वारका के लिए हो रही है। इसमें मुख्य बात है, हस्तिनापुर की नारियां छतों के ऊपर भगवान के रूप का दर्शन करते हुए वेदों की ऋचाओं से ज्यादा सुंदर स्तुति कर रही हैं। क्या भाग है गोपियों का जिनको इनका संग मिला है, और कैसी महान है भगवान की रानियां जो इनको नित्य मिलते हैं। ये आंखों का उत्सव आज हस्तिनापुर से जा रहा है और भगवान में रास्ते में जहाँ जहाँ शाम हुई वहाँ रुक गए और वहाँ संध्या वंदन आदि किया, लोगों ने भगवान का दर्शन किया। कुरु जंगल के लोगों के ऊपर तो भगवान ने कृपा की दृष्टि डाल के उनके अंदर भाव का उदय कर दिया और वो भगवान को देखते रह गए। और भगवान वहाँ से मरुभूमि से होते हुए राजस्थान से और मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात से और भगवान द्वारका में पहुँचे तो अपना शंख बजाया। 5 जनीय शंख सफ़ेद है, भगवान के होंठ लाल है, हथेली लाल है, जैसे हंस कमल के अंदर बैठा है। ऐसे शंख की ध्वनि को सुन के द्वारका वासियों के हृदय मृतिक शरीर में प्राण आ गए। सारे द्वारका वासी भगवान के स्वागत के लिए भागते हुए आगे आए और भगवान ने यथावत किसी से गले मिले, किसी से हाथ मिलाया, किसी से नज़र मिलाई, किसी के चरण छुए और भगवान का स्वागत द्वारका में हुआ। रानियां श्रृंगार नहीं कर रही थी, भगवान के अनुपस्थिति में अपने बालकों को आगे भेजा। भगवान ने बालकों का आलिंगन किया, रानियां प्रसन्न हो गई और कहती हैं, कभी आप मथुरा जाते हो, कभी वृंदावन जाते हो, हमें आपका वियोग हो रहा है। और उसके बाद भगवान द्वारका में रहने लगे। इसके बाद परीक्षित महाराज के जन्म की कथा है। अब समय आज का पूरा होता है, कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की।